सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज का बहुत ही जबरदस्त माइंड ब्लोइंग सेशन में। आज का जो हमारा पार्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हम अपने इनविटेशन के बेसिक पार्ट को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो स्पेशली हम लोग बेसिक ऑफ इनविटेशन इनविटेशन की जो बारीकियां हैं उसको लेकर के आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है आपके लिए बहुत बड़ा जबरदस्त कह सकते हैं दोस्तों, बहुत नॉलेजफुल ट्रेनिंग आज आपके साथ शेयर होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सेशंस को कंडक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला ये पार्ट 1 का सेशन, इसको गौर से सुनिए, गौर से समझिए, राइट डाउन भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखने में कंफर्टेबल है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। तो वॉरियर्स एजुकेशन सिस्टम, वॉरियर्स के मतलब होता है दोस्तों, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और योद्धा का जो प्रशिक्षण है आज उस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, व्हाई इनविटेशन। इनविटेशन क्यों दोस्तों? इनविटेशन इस बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। कहते हैं ना, कोई घर बनाना हो, महल बनाना हो, तो जिस तरीके से ईंटा, बालू, छर, गिट्टी, ये बेसिक 4-5 चीजों की, भले टाइल्स का जरूरत नहीं है, टाइल्स का जरूरत बाद में आएगा, फिनिशिंग का जरूरत बाद में आएगा, बट ईटा, गिट्टी, बालू, छर, सीमेंट, ये 5 रॉ मटेरियल है। तो ये 5 बेसिक रॉ मटेरियल जिससे हमारा बिजनेस खड़ा होगा, उसमें सबसे बड़ा जो है दोस्तों ये 5 चीज होता है। और उसी चीज में से एक ये चीज है। ये चीज क्या है दोस्तों? इनविटेशन। तो दोस्तों, इनविटेशन सेशंस को हम लोग गौर से सुनेंगे, समझेंगे। कोई डाउट्स होता है तो सेशंस कंप्लीट होने के बाद आप अपना क्वेश्चन भी रख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सी। तो दोस्तों, इनविटेशन का जो पार्ट है, सबसे पहला चीज है इनविटेशन, निमंत्रण या आमंत्रण देना। यह हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपके पास लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, कुछ दिन काम चल जाएगा, गोल सेटिंग नहीं है, कुछ दिन काम चल जाएगा, बट बिना इनविटेशन का दोस्तों काम नहीं चल सकता है। इनविटेशन हमारा पहले दिन से जरूरत पड़ने वाला चीज है हमारे बिजनेस में, जिससे आप लोगों को सफल होने के लिए बहुत ज्यादा तो तैयारी मिलता है दोस्तों, वो इन्विटेशन के साथ ही करना पड़ता है। जब आप लिस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद समय आता है लोगों को प्लान दिखाने का, उन्हें इनवाइट करने का। और इनविटेशन इस वक्त जिस चीजों को लेकर भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों, इनविटेशन बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज क्वालिफाई करना। क्वालिफाई का मतलब होता है जीतना। सेकंड वन इज इनवाइट करना, लोगों को वेलकम करना, प्लान के अंदर या 1:1 के अंदर लोगों को इनवाइट करना। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टेकिंग अवे। टेकिंग अवे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टेकिंग अवे क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन तीनों चीजों को जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इनविटेशन का पार्ट 1, दैट इज क्वालिफाई। कि अगर आपको किसी को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के लिए आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्वालिफाई लोगों को इनवाइट करने से पहले का प्रोसेस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वालिफाई करना लोगों को इनवाइट करने से पहले का प्रोसेस है। इनवाइट करने से पहले आप प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब कि इनवाइटी, और इनवाइटी को भी प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करना होगा। यदि आप क्वालिफाई करके लोगों को बुलाएंगे तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे। क्वालिफाई करने का कुछ कुछ चीजें हैं, उसको मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जिन्हें इनवाइट कर रहे हैं उनका उम्र एटलीस्ट 18 हो, ताकि वो डिसीजन लेने में एलिजिबल हो, वो अपना डिसीजन भी ले पाए। दूसरा, एक सभ्य परिवार से बिलोंग करते हो। सभ्य परिवार कहने का मतलब है रेपुटेटेड फैमिली है, ईमानदार इंसान है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बात करते हैं। मतलब वो इंसान को आप मत इनवाइट कीजिए जो बात बात पे छुरी, तलवार, चाकू लेकर के रोड पे आ जाते हैं, दिन रात गाली गलौज करना, लड़कियों को डिस्टर्ब करना। जिनका मेंटालिटी खराब है उन लोगों से इस बिजनेस को दूर रखना होगा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, जो बहुत ज्यादा पुअर फैमिली ना हो, बहुत ज्यादा गरीब, मतलब रहने का नहीं है, खाने का नहीं है, सोने का नहीं है, बहुत ज्यादा घर। नो डाउट इस बिजनेस में गरीब जरूर आगे बढ़ते हैं, ये बात बहुत फैक्ट है दोस्तों, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। इसलिए चूंकि उनको फिर क्या है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा छोटा अमाउंट का पीवी कटा सकते हैं। गरीब कहने का मतलब कि वो थोड़ा सा एलिजिबल भी हो प्रोडक्ट, मतलब अगर 100-150 रुपए का भी सामान हो तो वो उसको खरीदने लायक जरूर हो। नेक्स्ट, पॉजिटिव सोच वाला इंसान होना चाहिए, ओपन माइंडेड इंसान होना चाहिए, खुला दिमाग का इंसान। वैसा इंसान नहीं चाहिए जो आपसे क्वेश्चन करे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है,
कोई इंसान आपसे बोल सकता है भैंस है काला, घास खा रहा है हरा, दूध दे रहा है सफेद और गोबर दे रहा है भूरा, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ओपन माइंडेड इंसान से आपको जुड़ना होगा। आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम, ओपन माइंडेड इंसान के साथ आपको जुड़ना होगा। अपने हॉट एंड कोल्ड कैटेगरी लोगों को पहले इनवाइट करना होगा। लेट्स सी, सेशन की तरफ आते हैं। जो आपके हॉट सर्किल है, हॉट सर्किल कहने का मतलब जो आपके करीबी फ्रेंड है, जिसको भी हम लोग आगे समझेंगे दोस्तों, उससे रिजल्ट आपको पहले मिलेगा। इसलिए पहले आपको जो इनवाइट करना है दोस्तों, वो किसके साथ करना है? हॉट सर्किल के साथ। नेक्स्ट, आपस में एक दूसरे को जानने वाले लोगों को इकट्ठे ना बुलाएं। इकट्ठे कहने का मतलब अगर 2 4 5 दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, तो सबको एक साथ ना बुलाएं। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग क्यों नहीं बुलाना चाहिए, उसको लेकर के हम लोग आगे जानेंगे। इनवाइट करते समय अपना इमेज, और आपका जो इमेज होना चाहिए दोस्तों, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका यूनिफॉर्म में होना, आप एक बेहतर कपड़ा पहनते हैं, एक बेहतर आप पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, तो दुनिया आपसे खुद आके इनवाइट हो जाती है और खुद आपको बोलेगी भाई कुछ कर रहे हो क्या, आजकल तुम्हारा कपड़ा लत्ता पहनना और ना काफी यार अलग लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, क्या बात है, आजकल क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे बताओ। तो अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस कोड को यूज कर रहे हैं तो नो डाउट आपका रिजल्ट बड़ा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लेते हैं कोई इंसान गांव में है, एग्जाम्पल बहुत गिने चुने जहां पे लोग रह रहे हैं, वहां पे आप ब्रश कर रहे हैं, हाफ पैंट सैंडो गंजी पहने हुए हैं, हाँ भाई कैसे हो, एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो वो आपके बातों को वैल्यू देगा? नहीं देगा। सोना को अगर बोरा पे रख के बेचिएगा दोस्तों, तो वो सोना नहीं, उसको सामने वाले इंसान पीतल समझेंगे। तो आपको अगर सोना दे रहे हैं, देखते होंगे सोना कहाँ बिक रहा है, तो शोरूम में बिक रहा है। इसलिए दोस्तों आपको अपना पहनावा, आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस से आप इजी हो सकते हैं। प्रेजेंस आपको रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, और पेशेंस आपको बहुत ज्यादा चाहिए। पेशेंस, आगे इन सब चीजों को हम लोग सही तरीके से डिस्कस करेंगे। हमेशा सही तरीके अपनाएं, कभी भी झूठ बोल के ना बुलाएं, ना ही बहकाएं। ठीक, इनवाइट करने का तरीका कई तरीके का हो सकता है, लेट्स सी। तो दोस्तों ये बेसिक है, इसको कहते हैं क्वालिफाई करना। कहने का मतलब क्या है, हमें ऐसे लोगों को इनवाइट करना है जो ओपन माइंडेड हो, बेहतर हो, अच्छे परिवार से हो। ये मोटे मोटे तौर पे आपकी बातें हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन क्या है दोस्तों, लोगों से प्रॉपर इनविटेशन क्यों नहीं हो पाता है। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, लोगों से प्रॉपर इनविटेशन क्यों नहीं होता है। हमने कुछ एक पॉइंट जो देखा है, पाया है, वो क्या है? सबसे पहला, नॉट प्रॉपर नॉलेज। लोगों को इनवाइट करने का प्रॉपर नॉलेज नहीं होना। मतलब जब लोग स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो काफी एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, जिसको जिसको जो मन करता है, जहां मन करता है, जैसे मन करता है बोल देते हैं। गलत। सबसे पहले नॉलेज लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए, सीनियर्स को इन्वाइट करके, जूनियर्स को इन्वाइट करके आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, लोगों के अंदर डर होता है, फियर ऑफ स्पीकिंग। लोगों को बोलने में डर लगता है, न जाने क्यों। बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा शाई नेचर के होते हैं। लोगों को डर होता है फेलियर होने का, एक अपने आप के अंदर ही डर लगता है कि कहीं वो इनवाइट नहीं हुआ। आप इन डर से पहले निकलिए, डर के आगे जीत है। आपको सबसे पहले इन सब डर को खत्म करना होगा। फियर ऑफ रेपुटेशन, लोगों को लगता है मैं इनवाइट करूंगा, वो बुरा मान जाएगा, तो वो समझेगा कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये जो शर्म नाम का चीज है ना, देखिए आप यहाँ पे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई अफीम गांजा चरस जैसा चीज नहीं बेच रहे, आप यहाँ हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, लोगों के अंदर डर होता है कोई मना कर देगा तो। अरे मना करेगा तो करेगा, हमारा काम है हर लोगों को प्लान दिखाना। बाद में कोई इंसान ये ना कह दे आपको कि भाई तुम तो इतना आगे बढ़ गए, इतना अच्छा सक्सेस कर लिए, घर में इतना कुछ अचीवमेंट कर लिए, मुझे कुछ बताए क्यों नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बाद में आपसे कोई इंसान ये नहीं कर। और याद रखिएगा, जो इंसान आज नहीं ज्वाइन किया है, जब आपके पास अचीवमेंट होगा तो वो आंख बंद करके ज्वाइन करेगा। कहते हैं जो आज ज्वाइन करेगा वो आपको लखपति बनाएगा, और जो बाद में ज्वाइन करेगा वो आपको करोड़पति बनाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आज जो लोग ज्वाइन किया वो आपको लखपति बनाया। बहुत लोग ज्वाइन नहीं करेंगे ये बोल के भाई तेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं। तो जो इंसान एक बार निगेटिव हो गया और आपके सक्सेस से, आपके रिजल्ट से, आपके अचीवमेंट से, आपके वो मान सम्मान पैसे से जब वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और उस समय जब काम करेगा,
तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। मेरे कहने का मतलब है इंसान एक बार पॉजिटिव होकर काम कर सकता है, लेकिन जो निगेटिव होकर पॉजिटिव होगा ना, अरे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं यार साल भर पहले मैं मिला था, मुझे विश्वास नहीं हुआ था इस पे, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। आज मुझे बहुत दुख होता है ये देख करके कि एक इंसान कहां से कहां। आलोक सर के ही एक दोस्त है, वो उस समय इनवाइट किए थे तो ज्वाइन नहीं किए थे। जब आलोक सर कार लिए तो वो इंसान ज्वाइन किया, लेकिन कार लेने के बाद आलोक सर पहुंच गया BMW तक, और वो इंसान कहाँ रह गया। तो दोस्तों सही टाइम का डिसीजन, तो जो निगेटिव होके पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा रिजल्ट लाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हमारा काम है प्रोफेशनल ड्रेस कोड के साथ हर लोगों को इनवाइट करना। आप अगर इनवाइट करने में चूकिएगा, कोई और किसी को इनवाइट कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप है दोस्तों इनवाइट। लोगों को इनवाइट कैसे करना है। इस स्टेप में हमें लोगों को दोस्तों बेसिक 6-7 आपके सीनियर्स ने आपको फॉर्मेट थ्योरी देते हैं, फॉर्म FORM। हम लोग उसमें कुछ एक एड ऑन किया, आप इसमें देख सकते हैं मेक अ शॉर्ट लिस्ट, जो आप लोग पहले बना चुके हैं, मतलब लिस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट सिंपल चिट चैट, कहने का मतलब है सिंपल चिट चैट मतलब एक इजी वे में समझिए, बातचीत करना, आपस में चैटिंग करना, क्या है कैसे है इन सब चीजों को लेकर के जानना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट अ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहने का मतलब है दोस्तों उत्सुकता। प्रैक्टिस आपको बहुत प्रोफेशनल बना देगा। आप ये चीजों को मत सोचिए कि सर आपसे नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, खराब हो जाएगा, गलत बात। भाई इंडिया की आबादी 1 अरब 30 से 40 करोड़ है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। आप प्रैक्टिस पे जब ध्यान दीजिए, आपको ये सारी चीजें अभी आपको सिखाई जाएंगी। क्रिएट अ क्यूरियोसिटी, आप उनके अंदर उत्सुकता कैसे पैदा कर सकते हैं। फोर्थ आइडेंटिफाई द नीड, लोगों की जरूरतों को पहचानना होगा, नीड को समझना होगा, जरूरत को समझना होगा, तब आप उनको बेहतर तरीके से ऑफर कर पाइएगा। फिफ्थ नंबर पे ऑफर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आपको कैसे इनवाइट करना है उन्हें, इस ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करना है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज टेकिंग अवे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों, हमारा सर्किल 3 तरीके का होता है, जिसको हम आगे इनवाइट करने वाले हैं दोस्तों। हमारा सर्किल 3 तरीके का होता है। सबसे पहला जो हमारा सर्किल होता है दोस्तों, वो होता है हॉट सर्किल। हॉट सर्किल कहने का मतलब जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हॉट सर्किल। और जब इन लोगों को इनवाइट किया जाता है तो यहाँ पे पहले से ट्रस्ट बना होता है, तो यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग्स, हमारा बिजनेस जल्दी आता है। हॉट सर्किल में बिजनेस करने का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, कि सबसे बड़ा बात है इसमें आपको ज्यादा माथा नहीं मारना पड़ता है। हॉट सर्किल में बिजनेस तुरंत आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, और मैं सभी लोगों को बोलूंगा, सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत आपको हॉट सर्किल से करना है। आप देख रहे होंगे सबसे बगल में क्या, हॉट सर्किल। हॉट सर्किल कहने का मतलब क्या हो दोस्तों, वे लोग जिनके साथ आप कोचिंग जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, मोहल्ले में दिन भर 10 बार मिल रहे हैं, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव, आपके परिचित, ये सब क्या है, ये सब आपके हॉट सर्किल है दोस्तों, जो आप पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। नेक्स्ट कोल्ड सर्किल। कोल्ड सर्किल कहने का मतलब है दोस्त हैं, जैसे क्लासमेट्स। क्लास में अगर आपके 50 बच्चे हैं तो 10 आपके हॉट सर्किल होंगे। हॉट सर्किल कहने का मतलब सुख दुख के साथ एकदम 24 घंटा आप जब बोलिए तब आपके लिए खड़ा है। कोल्ड सर्किल का मतलब वो होता है दोस्तों, वो हमारे दोस्त हैं, हम मिलते हैं, हाय हेलो होता है, हाँ भाई कैसे हो, मैं भी अच्छा हूं, वो होता है दोस्तों कोल्ड सर्किल। यहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको दोस्तों अपना सजेशन देते हैं, मिलते हैं, आप इनको जो बोलिएगा ये आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे लेवल पे आपके साथ जुड़ते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कहने का मतलब होते हैं अजनबी लोग। तो ये तीसरा सर्किल है, ये इसका संख्या बहुत बड़ा है। जिस तरीके से हम और आप हैं, पहले स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे, आज आप भाई फैमिली मेंबर है, आप रिकोनेक्स के फैमिली मेंबर है, हम सब रिकोनेक्स फैमिली मेंबर है। तो कहने का मतलब है स्ट्रेंजर का कभी एंड नहीं है। अजनबी कभी खत्म हो सकता है नहीं, दूर देश बाद भी जो है वो भी इंसान अजनबी है। तो दोस्तों कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, 3 तरीके का सर्किल है, हॉट सर्किल, कोल्ड सर्किल एंड स्ट्रेंजर सर्किल। ये तीनों सर्किल को हमें समझना होगा। सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आएगा, पहले दिन से जो रिजल्ट आएगा वो होगा हॉट सर्किल।
दूसरा होगा कोल्ड सर्किल। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ आंख से पहचानते हैं, ये जो पार्ट है ना, क्या भाई कैसे हो, क्या भाई कैसे हो, ये भाव ऊपर जब जाता है ना तो लोगों को पहचान, वो सर्किल क्या है, कोल्ड सर्किल। और दोस्तों आपको तो पता ही है स्ट्रेंजर सर्किल, तो आपको पता है, हमेशा आपने हर ट्रेनिंग में सुना है, आप जब स्ट्रेंजर सर्किल में जाइएगा तो आपके बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, याद है ना। तो दोस्तों 3 फीट रूल काम करता है, जहां हम है उसके 3 फीट में जो इंसान आ गया, कहते हैं ना मिक्सर के अंदर जो डाल के पीसिए क्या होगा, पिसा करके जूस निकल जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम है 3 फीट रूल के साथ स्ट्रेंजर सर्किल। हम जहां खड़े होंगे 3 फीट में अगर कोई इंसान आ गया तो एज अ रिकोनेक्स के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मुझे उसे इन्वाइट करना है, दोस्ती करना। आप इनवाइट मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप दोस्ती करो। दोस्ती करने का कोई टेंशन वाला बात नहीं है, आप दोस्त बनाओ। क्योंकि याद रखिएगा इस बिजनेस में दोस्त अगर है ना, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं, हॉट सर्किल का ही एक बात कर रहा हूं, जब आपके दोस्त मिल करके सुख दुख के साथी कि जब जम के काम करेंगे ना, जो 4-5 दोस्त एक ही सर्किल के मिल करके जो रिजल्ट ला देंगे ना, वो बहुत मुश्किल से वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपका उनका कॉम्बिनेशन पहले से बना हुआ है, एक जबरदस्त रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। कब? जब हॉट सर्किल के साथ रिजल्ट लाया जाए तब। आपके डाउनलाइन में मानते हैं कोई हॉट सर्किल नहीं है, लेकिन जिसके साथ आप ऊपर नीचे हैं, दिन रात आप एक साथ हैं, अगर वो इंसान को अगर आप हॉट सर्किल, आप अपने टीम के अंदर हॉट सर्किल बनाइए, अपने टीम को हॉट सर्किल बनाइए, फिर देखिए किस तरीके से पावर के जैसा काम होगा। तो ये 3 तरीके का सर्किल है दोस्तों। सबसे ज्यादा रिजल्ट हॉट सर्किल, मतलब कोई दोस्त है लेकिन बहुत करीबी बन जाता है जब वो हॉट सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा बिजनेस है भाई, हमें हर लोगों से हॉट सर्किल ही मेंटेन करना है। आप जब इस धरती पे आए थे पूरी दुनिया हंस रही थी और आप रो रहे थे। काम कुछ ऐसा करके जाना है दोस्तों कि जिस दिन आप इस धरती को छोड़ के जाइएगा पूरी दुनिया रोएगी और आप हंसते हुए जाइएगा। ऐसा सर्किल बनाना है, ऐसा नेटवर्क बनाना है, ऐसा बिजनेस बनाना है। जिस दिन आप धरती को छोड़ के जाइए, जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो पूरा दुनिया को रुला के देना है। तो दोस्तों ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ लोगों को बनाना पड़ेगा। 100 लोगों का ऐसा टीम बनाना पड़ेगा जो दिन और रात के रात आपके साथ रेडी है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, लोगों के नीड को कैसे जाने, आइडेंटिफाई द नीड, आवश्यकता की पहचान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको थोड़ा समझिएगा। कोई इंसान अगर स्टूडेंट है, आपको समझना है दोस्तों, अगर कोई इंसान स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हमें क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं, आपको मैं बताता हूं। अगर मैं स्टूडेंट को बोलूंगा भाई तुम्हारे लिए बिजनेस है, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका दिमाग का माइंडसेट क्या है, मुझे जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। स्टूडेंट को बोलेंगे भाई तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, सेल्फ डिपेंड, समझ में आता है। हेल्थ बोलेंगे तो भी हल्का फुल्का समझ में आता है। बट उससे जहां हम अगर बोलेंगे फुल टाइम जॉब बोलेंगे तो भी, फुल टाइम इनकम बोलेंगे तो भी उसे वो समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिसको जिस चीज की जरूरत होगी हमें उसको वही चीज देना है, हमें आउट ऑफ द लाइन नहीं जाना है। यहाँ पे कुछ एक कैटेगरी मैंने बांटा है, जैसे स्टूडेंट को किस किस चीजों को लेकर के आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैट्रिक इंटर या ग्रेजुएशन के हैं तो आप उनके साथ डिस्कस करते हैं क्या, आईटी एजुकेशन, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन। आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं पार्ट टाइम इनकम के लिए, कि भाई मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे तुम बहुत बढ़िया पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो। आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं एज अ कैरियर के लिए, कि भाई तुम वहां से अपना एक कैरियर बना सकते हो। आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। ये चीजें आप किनको डिस्कस कर सकते हैं, स्टूडेंट को। लेकिन स्टूडेंट को अगर आप बिजनेस बोलिएगा तो आई थिंक सोन, या फिर आप बोलिएगा कि भाई आई थिंक उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, काफी पढ़े लिखे हैं, बीटेक एमटेक या बीसीए और एमसीए कर चुके हैं, और उनके सामने अगर आप डिस्कस कीजिएगा आईटी एडुकेशन, तो वो इंसान जो खुद इंजीनियरिंग कर चुका है या फिर उसके सामने अगर आप कंप्यूटर एडुकेशन का बात करेंगे तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई तुम जिस चीजों को डिस्कस कर रहे हो ऑलरेडी मैं उसका प्रिंसिपल हूं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो बीसीए कर चुका है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया,
जो कंप्यूटर में मास्टर डिग्री ले ली है, उनके सामने आप कंप्यूटर एडुकेशन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बात समझिएगा, कंप्यूटर एडुकेशन किसको डिस्कस करना है? जो लोग कंप्यूटर नहीं किए या फिर छोटा मोटा बेसिक कोर्स किए, एडवांस लेवल का नहीं किए, तो उनके साथ आप कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं। जो किए ही नहीं है उनके लिए भी कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोल सकते हैं? अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है दोस्तों बेरोजगार। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, बेरोजगार को शिक्षा चाहिए या पैसा चाहिए? अब अगर बेरोजगार जो इंसान ग्रेजुएट हो गया, इतना कुछ पढ़ लिया, और उसको आप फिर बोलिएगा पढ़ाई के लिए, तो वो हो सके तो क्या ना पागल हो जाएगा। कहेगा भाई मुझे पढ़ाई मत बोल, जमीन जायदाद खेत वगैरह सब बेच करके मैंने पढ़ाई कर लिया, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है और ऊपर से तुम मुझे पढ़ाई पे लेके लेक्चर दे रहे हो। तो दोस्तों एक चीज समझना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को हमें ऑफर क्या करना है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको अभी सीखना क्या है? किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हम क्या शेयर कर सकते हैं? भाई आप हेल्थ सेक्टर में कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि उसे अभी क्या चाहिए? कैरियर चाहिए। उसे अभी क्या चाहिए? फ्यूचर चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब वो ऐसा काम भी नहीं खोल, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको तो भाई पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा पैसा चाहिए जो भविष्य में पैसा बढ़ के आए, जिसमें वो अपना कैरियर बना सके। अब वो दिहाड़ी वाला काम नहीं कर सकता है कि हाँ भाई कुआं खोदे पानी पिए। आपको बताना होगा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम कैरियर बना सकते हो। तुम अपनी नौकरी की तैयारी भी करो, साथ में पार्ट टाइम इनकम करो। भाई फॉर्म भरने के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, एग्जाम दूर जाके देना है उसके लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। ये बात आप किसे बोल सकते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हाउसवाइफ को बोलिएगा फॉर्म भरने के लेकर के, जिसका उम्र खुद 30-35 हो गया, या जो बिजनेसमैन है उसको बोलिए फॉर्म भरने के लिए, डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। गाय का सिंग भैंस में, भैंस का सिंग गाय में लगाने से नहीं होगा। जिसको जो चीज चाहिए उसको वही चीज परोसेंगे। जो वेजिटेरियन है उसको वेज देंगे, जो नॉन वेजिटेरियन उसको नॉन वेजिटेरियन देंगे। मतलब जिसको जो चाहिए उसको वही चीज देना है। अंडरस्टैंड? लेट्स सी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, हेल्थ को लेके बोल सकते हैं, इनकम को लेके बोल सकते हैं, कैरियर को लेके बोल सकते हैं, फ्यूचर को लेके बोल सकते हैं। किन्हें बोलना है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब उसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों जो लोग जॉब में हैं। जो लोग भी जॉब में हैं उनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों हेल्थ के लिए, कि आप जॉब करने के साथ साथ हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या डिस्कस कर सकते हैं? एक्स्ट्रा इनकम। कि सर अब जो इंसान जॉब में है उसको बोलिएगा आईटी एडुकेशन, पढ़ाई, मजा आएगा? कहेगा भैया दूर से प्रणाम, पढ़ाई छोड़े हुए जमाना हो गया। या फिर ये भी बोल सकता है भाई मैं जॉब में हूं, आपके उम्र के हमारे बच्चे हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसको जो चीज चाहिए उसको वही चीज देंगे। ये कोई जरूर कंप्यूटर एडुकेशन रिकोनेक्ट सिर्फ कंप्यूटर तो नहीं बेच रही है, वो तो फ्री में दिया जा रहा है। हेल्थ दे रही है, लाइफ स्टाइल दे रही है। तो दोस्तों आप जॉब पर्सन को क्या बोलना है? स्टडी गलत नहीं बोलना है। आप क्या बोल सकते हैं हेल्थ के बारे में? कि आप सबसे ज्यादा यहाँ पे जो काम करता है दोस्तों, कोई भी नौकरी करने वाला इंसान एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। मतलब आगे के थाली को छोड़ करके अगर कुछ अलग से इनकम आ जाए तो कोई बुरा नहीं है। यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप बोल सकते हैं। पैसा कमाने का और भी जरिया है, जहां बचा कुचा समय से आप और भी कई गुना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कोई इंसान अगर 50,000 का महीना कमा रहा है तो बोलिए आप फ्री टाइम में 10 से 20,000 रुपया और कमा सकते हैं। कोई अगर फुल टाइम कमा रहा है 10,000 रुपया, तो ये मत बोलिए कि 1-2 घंटा में आप 10,000 रुपया और कमा लीजिएगा। वो क्या बोलेगा, भाई फुल टाइम काम करके तो 10,000 कमा रहे हैं, पार्ट टाइम काम करके 10,000 कहां से कमा लेंगे? एम आई राइट? प्लस टाइम फ्रीडम एक ऐसा इनकम है जहां आप काम करने के साथ साथ समय की आजादी हो जाएगा। वहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद बॉस रहिएगा। किसको बोलना है ये बात? स्टूडेंट को नहीं, जॉब पर्सन को। उसी तरीके से बिजनेसमैन में आते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए क्या है दोस्तों? हेल्थ आप बता सकते हैं। इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे पैसा कमाने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिना पूंजी लगाए भी बिजनेस किया जा सकता है। पूछेगा क्या? 90 मिनट समय निकालिए, सब बता देते हैं। हो गया ना इन्विटेशन? अभी टिप्स पे आएंगे। ये तो सिर्फ हम लोग जान रहे हैं लोगों के नीड को कैसे पहचाने। मतलब जिसका कमर का साइज 42 है
उसको 38 साइज का पैंट नहीं देना है, जो 42 है उसको 42 ही देना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, जो हाउसवाइफ है तो उन्हें आप हेल्थ के लेके बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम को लेकर के बोल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट के लेकर के बोल सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि लेडीज के अंदर क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि जब बचपन से पैदा लिए तो फलना बाबू की बेटी हुई है, फलना बाबू की बहन है, फलना की बीबी है, फलना की माँ है, फलना की सास है, अब फलना की बहू है और फिर फलना की सास है, उसके बाद फलना की माताजी चल बसी। तो उनके साथ मैं जानता हूं बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने फलना नाम से आगे अपना नाम बनाया। कल्पना चावला थी, बहुत सारे लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है बहुत सारे लोग हैं, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ। तो ये फलना नाम का जो वर्ड है ना, उससे बहुत सारी लड़कियां ऊपर उठ चुकी हैं। लेकिन क्या है, एक खूंटा से खोला दूसरे खूंटा में बांध दिया। तो ये जो फलना नाम का वर्ड है ना, ये लड़कियों के साथ जुड़ा हुआ आता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इसको ऊपर निकलती हैं, अपने आप में लेके निकलती हैं, उस फलना नाम के चीज को हटा करके अपने आप को प्रूफ करती हैं। और मुझे आज देखते हुए काफी खुशी मिलती है दोस्तों कि आज हमारे रिकोनेक्स में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको दुनिया अपने नाम से पहचानती है। बहुत सारी है, मिस आकांक्षा मैम को आप देख लीजिए, बहुत सारी सीरीज ऑफ गर्ल्स, अंजलि मिश्रा मैम है, बहुत सारे लोग हैं जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। मैं गया से भी देख रहा था, बहुत सारी मतलब लक्की मैम, बहुत सारे लोगों का हम लोग के पास सुनने के लिए आता है। तो कहने का मतलब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आपने सेल्फ एम्पावरमेंट पे काम करना है, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो दोस्तों हाउसवाइफ के साथ आप क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम। अब जिनके हस्बैंड कमा रहे हैं 20,000, उसको ये मत बोलिए कि मैं भाभी जी आप भी यहाँ से 30,000 40,000 कमा सकते हैं, तो वो उनके ऊपर से बाउंस चला जाएगा। वो कहेगा मेरे हस्बैंड इतना मेहनत करके 40,000 20,000 कमाता है, ये सीधा हमको डबल बोलते हैं। तो जो जितना कमाते हैं खास करके कोशिश कीजिए उसका आधा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, पहले दिन से पच जाए पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एक कैटेगरी है दोस्तों, इसको आपको समझना होगा, आपको आवश्यकता पहचानना होगा, लोगों का नीड समझना होगा, नीड के हिसाब से काम करना होगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला चीज है दोस्तों, डूज एंड डोंट्स, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा, क्या बोलना है। उसके बाद हम लोग पहला जो पार्ट था दोस्तों वो क्वालिफाई करने का था। क्वालिफाई करने का मतलब हो गया जानना कि आपने किसे इनवाइट करना है, ये जानना कि आपने प्रॉपर किन लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, कुछ बातों को ध्यान रखना है इनवाइट करते टाइम। सबसे पहला चीज है डूज, क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, डूज में आते हैं। सबसे पहला चीज, पढ़ाई जॉब बिजनेस के साथ साथ पैसा कमाने का सुनहरा अवसर, आप ये बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क। जॉब शब्द का प्रयोग ना करें, जॉब नहीं बोलिए, क्योंकि जॉब, हम लोग किसी को जॉब नहीं देते हैं। जॉब का मतलब क्या होता है, एक फिक्स इनकम मिलेगा हर महीने, इंसान चाह के भी अपनी इनकम को बढ़ा नहीं सकता है। ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों जहां लोग अपना चेक अपने हाथ से लिखता है, अपना इनकम लोग खुद डिसाइड कर सकता है। आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, वीआईपी प्रोजेक्ट, मतलब वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां से एक इंसान अपने वैल्यू को इंप्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल आपको आगे बताया जाएगा। लोगों को इंपावर करने का बिजनेस है, मतलब लोगों को आगे बढ़ाने का बिजनेस है। और क्या बोल सकते हैं, खर्च के साथ साथ पैसा कमाने का अवसर है। आज तक कभी खर्च करके पैसा नहीं आया, ये पहला ऐसा संस्था है दोस्तों जहां खर्च करके आपको पैसा आने वाला है। बिना पूंजी पैसा कमाने का रास्ता। आप इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, पीडी मतलब पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका, एडी एटीट्यूड मतलब सोच को डेवलप कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल, सीएस मतलब स्टूडेंट के लिए, आप इसके लिए मालूम है पीडी एडी सीएस करने के लिए आपको उसके लिए एमबीए और बीबीए जैसा बड़ा बड़ा कोर्स करना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो आपके ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाता है कि लाइट कलर के साथ डार्क कलर का पैंट पहनिए, बहुत सारा टिप्स आपको दिया जाता है। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है दोस्तों। और वो सबसे बड़ी बात है, दुनिया पैसा खर्च करके थ्योरी सीख रही है, आप बिना पैसा खर्च किए प्रैक्टिकल सीखिएगा। फोन पे कम से कम बात करें,
इनवाइट करते टाइम अगर आप फोन से बात कर रहे हैं उसका अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा आगे। अलग अलग ग्रुप से लोगों को बुलाएं, मतलब अगर आप 5 लोगों को अगर आप प्लान में, सेमिनार में अगर बुला रहे हैं, मीटिंग में अगर बुला रहे हैं, तो कोशिश कीजिए एक आपके अगर फ्रेंड है तो वो, एक आपके रिलेटिव हो सकते हैं, एक आपके पड़ोसी हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो अगर एक फिजिक्स के क्लास से है तो दूसरा कोई केमिस्ट्री के क्लास से बुला लीजिए। कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है तो कोई कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है। तो अगर 4-5 लोग को अगर बुला रहे हैं, हमेशा एक चीज याद रखिए, 1 से 2 लोग ऐसे मत बुलाइए जो लोग एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि इसका मैं अभी आगे आपके सामने बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर एज कम है तो पेरेंट्स के साथ बुलाएं, ज्यादा बेहतर होगा। अगर लेडीज है तो हस्बैंड के साथ है, स्टूडेंट है तो पेरेंट्स के साथ है। नेक्स्ट वन, रिक्वेस्ट नहीं करें, प्लीज आ जाइएगा, हाथ जोड़ते हैं, ये सब गलत बात है। लोगों को आप इंपावर कर रहे हैं, उन्हें पैसे कमाने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, रिक्वेस्ट ना करें। आपका नेचर गिविंग वाला होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, मतलब आप दे रहे हैं, आपका ये नेचर होना चाहिए ड्यूरिंग इनविटेशन। अगर लोग हो सकता है प्रोडक्ट यूजर भी हो सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट यूजर होंगे वो प्रोडक्ट यूजर होंगे, बाद बाकी लोग क्या बन सकते हैं, बिजनेस में आ सकते हैं। डोंट्स, किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन काम नहीं करना है। पहला चीज, अमाउंट ना बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फिक्स अमाउंट नहीं है ज्वाइन करने का, पार्टिसिपेट करने का। लोग हमारे यहाँ छोटा प्रोडक्ट खरीद के भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट खरीद के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि हाँ भाई, पैसा कमाने के लिए लोगों को आईडी एक्टिव रखना पड़ता है, अलग अलग पीवी चढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट, कंपनी नेम ना बताएं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इनविटेशन से पहले, इनविटेशन के टाइम में आप कंपनी नेम, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर कंपनी नेम अगर डिस्कस करते हैं, अगर वो इंसान, सामने वाले इंसान क्योंकि कंपनी के बारे में पूरा चीज नहीं जानता है अगर, तो वो सीधे जज करेगा। और अगर आप कंपनी नेम डिस्कस कीजिएगा, तो आपको पता है बहुत सारा यूट्यूब पे ऐसा वीडियो डाला हुआ है जिसमें रिकोनेक्स लाइफ केयर साथ में नीचे में मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो वो इंसान सीधे यूट्यूब से, जिस इंसान मोबाइल नंबर है वो इंसान उसके साथ जुड़ जाएगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए सोशल मीडिया से आज सारा चीज खुला हुआ है, लोगों के सामने ऑप्शन है। वो किस, हो सकता है आपके साथ अगर उसका कम पड़ता है, या फिर उसको लगता है कि आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या फिर आप थोड़ा कम उस पर ध्यान दीजिएगा, तो वो किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएगा। और आप तो उसे कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सारा चीज पहले से है। इसीलिए कोशिश कीजिए कंपनी नेम को डिस्कस ना करें। लोगों को ये ना बताएं कि साप्ताहिक इनकम आएगा, वीकली इनकम आता है, क्योंकि वो इंसान, सामने वाला इंसान बचपन से सुना है सैलरी महीना में एक बार मिलता है। हमारे यहाँ भले सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारा काम का हिसाब कब होता है, शनिवार तक हमारा काम होता है, रविवार के दिन हमारा हिसाब आपका हिसाब बराबर हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमारे काम का हिसाब यहाँ 24 आवर के अंदर होता है, साल भर बाद, महीना भर बाद नहीं होता है, 24 आवर के अंदर साप्ताहिक हमारा हिसाब क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, 2 लोगों की जरूरत, इस बातों को लेकर शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में क्या है, हम लोग 2 लोग या 3 लोगों के लेके काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन सिस्टम है, एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नहीं, आप इन सब चीजों को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअली बहुत सारे लोग सही मतलब भी नहीं जानते हैं। नेटवर्क, नेट भी आप इस भी बोल सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क तो लोग कहते हैं एक, मतलब कह सकते हैं जो हमारा टीम बन रहा है। आज की डेट में मैं आप ही से पूछता हूं, बिना नेटवर्क क्या हो रहा है। फोन में नेटवर्क नहीं आता है तो इंसान पागल हो जाता है, कॉल नहीं लग रहा है, कॉल नहीं लग रहा है। एटीएम में नेटवर्क ना रहे तो पैसा नहीं आए। तो दोस्तों, बिना नेटवर्क का तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता है, आप पागल हो जाइएगा कि भाई मेरा नेट काम नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, उसका भी बहुत तरीके का ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इनवाइट में इन सब चीजों को यूज ना करें। नेक्स्ट वन, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास, आप कभी भी एबीसीडी को एक साथ ना बुलाएं। एबीसीडी कहने का मतलब है 4 दोस्त जो चारों एक दूसरे को जानते हो, ABCD। कहने का मतलब कैसे, ए मान लेते हैं प्लान सुनने के बाद 100% पॉजिटिव है, हाँ मुझे ज्वाइन करना है। बी 80-20 है, 80% करना है, 20% थोड़ा सा दिमाग में डाउट्स है, उसको क्लियर कर लेंगे तब ज्वाइन करेंगे।
सी जो है वो 50-50 है, 50% ज्वाइन करेंगे, 50% ज्वाइन नहीं करेंगे। डी जो है 100% ज्वाइन नहीं करेंगे, मुझे करना ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मतलब बहुत तरीके का एक्सक्यूज है। तो डी क्या करेगा, सबसे पहले सी को निगेटिव करेगा, जो 50-50 वाला है। भाई तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, हाँ भाई हम नहीं कर रहे हैं। तो सी क्या बोलेगा, ठीक है हम भी नहीं करेंगे यार। अब जाएंगे वो लोग किसके पास, बी के पास, क्योंकि बी के दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। बी क्या बोलेगा, जब मेरे दो दोस्त नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों ज्यादा समझदार बनूं। और ए जो 100% पॉजिटिव था, 100% बिजनेस करना चाहता था, उसके सामने क्या होगा, जब चार दोस्त में तीन दोस्त मना कर दिए हैं तो एक कितना भी पॉजिटिव रहे वो भी निगेटिव हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको कहा जाता है भूल के भी ग्रुप इनविटेशन ना करें। ग्रुप इनविटेशन मतलब एक ही सर्किल के लोगों को एक साथ ना बुलाएं। किन्हीं को अगर होम मीटिंग में बुला रहे हैं तो किन्हीं को प्रेजेंटेशन में बुला लीजिए, या तो किन्हीं को इस हफ्ता बुला रहे हैं तो किन्हीं को अगला हफ्ता बुला लीजिए। अगर आप अपने घर पे भी मीटिंग करा रहे हैं तो अगर 5 लोग हैं तो पांचों अलग अलग सर्किल से होने चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बेहतर आएगा, ज्यादा आएगा, ऐसा देखा गया है। नेक्स्ट, कभी भी रिक्वेस्ट ना करें, फोन पे ज्यादा ना समझाएं, अकेले ना बुलाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यदि अगर 5-6 लोग हैं एक साथ हैं तुरंत में, तो अपलाइन के साथ आप यदि 5 से 6 लोग को बुलाएं और वो लोग अगर नहीं आए तो तुरंत अपने अपलाइन से मिले। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ गलती हो रहा हो। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बट प्रॉपर रिजल्ट अगर नहीं आ पा रहा है, तो इसको लेकर के आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए, जो आपको इसको लेकर कुछ सॉल्यूशन देंगे, कुछ रास्ता बताएंगे। फोन पे ज्यादा जानकारी देने की कोशिश ना करें, या कभी ना बोलें कि मेरा एक छोटा सा, इस तरीके का आप वर्ड यूज करें, एक छोटा सा बिजनेस है, इस तरीके का वर्ड। कभी भी नर्वस ना हो, आप रिलैक्स रह के बात करें। और कुछ एक टिप्स यहाँ पे हमने आपके सामने शेयर किया है दोस्तों, और आप क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं। हेल्थ मतलब कह सकते हैं आप अपने हेल्थ को अवेयर करने का मतलब होता है दोस्तों जागरूकता फैलाना। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां एग्जाम्पल पे हम लोग बाद में आएंगे दोस्तों। आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, उद्यमी बनने का मौका बोल सकते हैं, आईटी सेक्टर बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ओन बिजनेस बोल सकते हैं, खुद का अपना बिजनेस बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मौका बोल सकते हैं, पार्ट टाइम बोल सकते हैं, कैरियर बोल सकते हैं, टाइम फ्रीडम समय की आजादी बोल सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, पैसा कमाने का मल्टीपल जरिया बोल सकते हैं, इनवाइट करने टाइम। इन सब चीजों का भी स्पेशल जरूरत पड़ता है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जब कोई इंसान आपका दिमाग खराब करने लगे, बताइए कुछ तो बताइए, क्या है बताइए, आप उस समय इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे ट्रेनिंग के बीच में बताऊंगा। बीपीओ, टीसीएम मतलब टाइम कंपाउंडिंग मैनेजमेंट, और वीआईपी प्रोजेक्ट मतलब वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये 3 चीजों का हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डूज में मैंने आपको और एंड मेनी मोर, इसका कोई एंड नहीं है। जब आप बीएमडब्ल्यू, ऑडी और बड़े एमजी हेक्टर और बड़े बड़े गाड़ी से उतरिएगा, और गाड़ी से उतरने के बाद अगर आप बोलिएगा कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं रिकोनेक्स लाइफ केयर करता हूं ना, तो इंसान उस समय भी ज्वाइन करेगा। इंसान को ज्वाइन कराने के लिए, इंसान को अपने साथ लाने के लिए अपने आप को उस जगह पे पहुंचाना पड़ता है। इंसान को समझ में आना चाहिए, इतने साल मेहनत करने के बाद एक ढंग की सेकेंड हैंड बाइक पे चल रहा हूं, नहीं चल पा रहा हूं। अगर इंसान अगर बिजनेस करके घर बना रहा है, गाड़ी बना रहा है, करोड़ों लाखों की गाड़ियों पे चल रहा है, उस समय अगर आप बोलेगा मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं, तो सामने वाला इंसान आपके सामने छोटा हो जाता है। कब? जब आप इस प्रोफेशन से मेहनत करके कई गुना आगे चले जाते हैं। लोगों का काम है भाषण देना, राशन देना नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं, क्वालिफाई करने के बाद जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, मतलब उत्सुकता पैदा करना। इस तरीके में याद रखिएगा, इनवाइट करने के मन के अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, जिससे वह खुले मन से प्लान देखने आए। इसको पहले समझने का बात है ये। जब क्यूरियोसिटी नहीं होगा, इनवाइटी प्लान देखने से मना कर देगा या तो टाल देगा। क्यूरियोसिटी अप्रोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले कुछ समय में लोगों के मन में कुछ गलत फहमियां आ गई हैं, जैसे कि वो लोग क्या समझते हैं, जब आप किसी को इनवाइट करें तो वो क्या समझते हैं,
वे समझते हैं कि घर घर जाके सामान बेचने का बिजनेस है, कन्वेंस करने का बिजनेस है। वे समझते हैं कि बिजनेस तरह तरह के प्रोडक्ट सप्लाई करने का है। उनके दिमाग में ये चीज पैदा हुआ है, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में, बहुत लोगों के दिमाग में नहीं है। लोग समझते हैं कि ये पिरामिड स्कीम है। प्लस वे लोग एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रोजेक्ट कुछ हफ्ते ज्यादा नहीं टिका था, मतलब वो कोई इंसान होगा, काम छोड़ देगा, किसी और कंपनी में होगा, डजंट मैटर, तो वैसा भी उनके दिमाग में आ सकता है। वो पहले किसी संस्था में थे जहां फोर्सफुल सेलिंग होती थी, उनके दिमाग में होगा। नेक्स्ट, वो पहले किसी और एमएलएम बिजनेस में हो जहां वो सक्सेस नहीं कर, डजंट मैटर। तो इस तरीके का क्वेरी आ जाता है। तो इसी बीच में कहा जाता है दोस्तों, अप्रोच बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वे किसी को जानते होंगे जो रिकोनेक्स लाइफ केयर प्रोजेक्ट में था और जिसे यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, हो सकता है। इसलिए क्यूरियोसिटी को पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह गलतफहमियां लोगों के मन में कई जगह से पैदा हो सकती है, परंतु आप यह ध्यान रखें कि गलतफहमी वाले लोगों को असल पूरे प्लान की जानकारी नहीं होती। इसलिए वह अपना फर्ज, हमारा फर्ज यह है कि हम उन्हें पूरी तरीके से इसके बारे में सही जानकारी दें और क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करके उन्हें इनवाइट करें, ताकि इन सब चीजों से उनको बाहर निकाल पाए। लेट्स सी, तो टेकिंग अवे क्या होता है? तो इनवाइट करते समय क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको समझना होगा, इनवाइट करते समय आपको समझना होगा कि आप ग्लास को खाली करें। जो भरा हुआ ग्लास है उसको पहले क्या करना होगा? खाली करना होगा। जब खाली, मतलब जब दिमाग थोड़ा सा खाली होगा ना, तब उसके अंदर दिमाग में जब बात डालिएगा तो बातें जाएंगी। नेक्स्ट, हमेशा ख्याल रखें कि बातचीत करते समय ऐसा प्रतीत ना हो कि आपको उनकी जरूरत है, आप उसे नौकरी देने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए टेकिंग अवे हमेशा सही तरीके से करें। टेकिंग अवे क्या है? टेकिंग अवे का एक मोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। टेकिंग अवे क्या हुआ? मान लेते हैं ये मेरा फोन है, मैंने ये आपको दिया, लीजिए आप ये फोन लीजिए। फिर मैंने नहीं दिया, अच्छा ठीक है लीजिए लीजिए लीजिए। फिर आप जब लेने आए तो हम क्या किए? फोन हटा लिए। मैं बोला फिर ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, आपने फिर नहीं दिया। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? टेकिंग अवे। आपके अंदर आ जाएगा उत्सुकता कि क्या है, मुझे चाहिए, अब ये मुझे लेना होगा। ये एक टेक्निक है, ये लास्ट है, ये थर्ड पार्ट चीज है। ये टेक्निक कैसे काम करता है? टेकिंग अवे में आप क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं, मतलब भाई एकदम ध्यान से, एकदम समय पे तुम आ जाना, लेट मत करना। अगर तुम लेट करोगे भाई तो एंट्री का हम गारंटी नहीं लेते हैं, हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब टेकिंग अवे कहने का मतलब क्या है दोस्तों? ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना, मसाला है। अगर खाने में नमक ना रहे तो खाने खाने में मजा बड़ा कम हो जाता है। मसाला नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। तो टेकिंग अवे इंसान को सीरियस बनाता है। टेकिंग अवे क्या है? सही समय पे सही ड्रेस कोड के साथ आ जाना। अभी नहीं कि भाई कि तुम लुंगी गमछा में ही आ जाना, प्रॉपर ड्रेस कोड में आना, देखते हैं हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। टेकिंग अवे। डॉक्यूमेंट के साथ आना, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हारा अगर सिलेक्शन होता है, चाहे तुम्हारा अगर सीनियर अगर मिलेंगे, तो कहने के डॉक्यूमेंट होना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट रहेगा तब तो आप देख पाइएगा ना कि हाँ भाई किस नाम से रजिस्ट्रेशन करना, बहुत तरीके का प्रोसेस रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कोई फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट के साथ बुलाइए। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि आपको यह मौका मिल ही जाए। हम लोग से मिलके पूरी डिटेल्स ठीक से समझ लें, आपको मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे देखते हैं। तो भाई मैं सिंपल एक ही चीज कहूंगा, पहला चीज कि तुम लेट मत आना, क्योंकि अगर लेट आओगे तो भाई कोई गारंटी नहीं कि तुमको मौका मिल पाए। बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, बुलाया गया है, लेकिन बाद में उनमें से चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन हो पाएगा। ये टेकिंग अवे का पार्ट हो सकता है, ये आप अपने स्तर से हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होता है जो फॉर्म सिस्टम यूज करते हैं। बहुत सारे लोग क्या फॉर्म भरवाते हैं, सीनियर उनको कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। वो लोगों का अपना अपना टेक्निक भी होता है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट, बहुत कम सीट है, इसका ख्याल रखें। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनवाइट करते समय अगर आप थोड़ा सा इन सब चीजों को अगर दीजिएगा ना, तो क्या होगा, आपका इनविटेशन परफेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है खूबसूरत हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को एंटरटेन नहीं कीजिएगा तो इनविटेशन है बट वो मजा नहीं है। मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, ये फोन लो मेरा, फिर मैंने ले लिया, बोला नहीं नहीं देंगे, फिर दिए, और नहीं नहीं देंगे यार, देंगे नहीं देंगे।
जब आप ऐसे करिएगा तो क्या होगा, सामने वाला इंसान बोलेगा अरे यार अब तो हम लेके रहेंगे। हम लोग इनवाइट करते के बीच में बोलते थे तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, नहीं नहीं तुम कर सकते हो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो यार, हटाओ, रहने दो, बाद में मिलते हैं फिर, छोड़ो हटाओ बाय। हो भी सकता है तुमसे, ये क्या है, सामने वाला इंसान क्या बोलेगा। देखिए आपका इनविटेशन का तरीका अलग हो सकता है, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं इस पे बहुत अच्छा लेवल पे रिजल्ट लाया था। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है, आप फोन कॉल कर सकते हैं, बहुत तरीके का आइडिया है। बहुत लोग जब फ्रेशर रहते थे, हम लोग जब नए रहते थे तो क्या सीनियर को फोन करते थे, सर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका कुछ हो सकता है क्या, थोड़ा देखिए ना कुछ सीट मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई, मेरा भाई जैसा दोस्त है, मतलब अगर आपका अच्छा दोस्त है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। किसी भी इंसान को अपना खुशी, अपना अच्छा लगता है, अपने बारे में बात करता है कोई, उसके लिए कोई फेवर में बात करता है तो उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टेकिंग अवे के ही नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ, अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और बात कर सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो यह है, इस तरह के सवालों को जवाब देने का कोशिश ना करें। अगर कोई इंसान बोलता है कि अगर आप कुछ और बताइए, कुछ और बता दीजिए, ठीक है, तो इस तरह के सवालों का जवाब का देने का कोशिश नहीं, क्योंकि आप एक आंसर दीजिएगा वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, फिर आंसर दीजिएगा वो तीसरा पूछेगा, पूछते पूछते वो आपसे सारा चीज पूछ लेगा, फिर प्रोजेक्ट में आप उसे फिर क्या नहीं कुछ बता पाइएगा, ठीक है। तो डिटेल, मैं आपकी सारी बातों को मिलकर के डिटेल में समझाऊंगा और हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपकी इनवाइटी करने के बाद सामने वाले अगर आपसे कुछ सवाल करते भी हैं क्या है और फिर क्या करते हैं, और भी बहुत तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, तो इन लाइनों को चुन के बता सकते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल्स का लाइन है, इसकी प्रैक्टिस में आगे आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा भी। जैसे कि मेरा अपना एक मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है, आप बोल सकते हैं मेरा बिजनेस डेवलपमेंट का बिजनेस है, मेरी प्राइवेट फ्रेंचाइजी है। हम लोगों को अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हम लोगों को उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करते हैं, ये टेकिंग अवे है। उसने पूछा क्या है कुछ तो बताइए, इन सब चीजों को लेकर के और भी बातें रहते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें, अपॉइंटमेंट कहने का मतलब है मिलने जुलने का समय। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में रुचि दिखाता है तो उसे डिटेल में बताने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट फिक्स, टाइम की वैल्यू बता दे, ठीक है। कोशिश करे कोई इंसान से अगर मिलने का है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, इंसान मना नहीं कर पाता है, कहने का मतलब है हमेशा इंसान को दो चॉइस दीजिए। जैसे पूछते हैं ना, आपके सीनियर आपको देखे होंगे फॉलोअप में पूछते हैं कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ये नहीं बोलते हैं कैसा लगा, तो वो बोल सकता है अच्छा लगा या खराब लगा। आप बोल सकते हैं कौन सा पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा कि बिजनेस प्लान अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। अब उसको खराब बोलने का कोई चीज ही नहीं बचा, अब क्या बचा, तो आप उन्हें टाइम दे सकते हैं, दो टाइम दे सकते हैं। हमेशा समय का दो ऑप्शन दें, शाम 6 बजे या सुबह के रात के 8 बजे या 6 बजे। मतलब आप एक, मतलब जब अगर आप होम मीटिंग फिक्स कर रहे हैं तब, होम मीटिंग अगर फिक्स कर रहे हैं, जैसे आप, मैं एक साइकोलॉजिकल, ठीक है सर मिलते हैं, तो मिलते हैं तो मिलते हैं, तो कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन अगर आपने ये रख दिया, ठीक है सर मिलते हैं, कब मिले, सोमवार को मिले या मंगलवार को मिले, अब वो ये नहीं बोल सकता है कब मिले, अब आपको उसमें से कोई एक आंसर उसको देना पड़ेगा। आप इन सब चीजों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। कब मिले, तो अब बोलेगा ठीक है सोमवार को मिलते हैं, वही 10-11 बजे तक, सुबह या शाम, तो बोल दिया सुबह, 10-11 बजे मिलते हैं, 10-11, हाँ 11। अब 11 बजेगा ना, उससे पहले उसके दिमाग में चलता रहेगा सोमवार सुबह 11 बजे, सोमवार सुबह 11 बजे, सोमवार सुबह 11 बजे। ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, आप बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान से समय, दिन, तारीख, टाइम सब फाइनल कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने बिना, ठीक है सर मिलते हैं, शुक्रवार या शनिवार कब मिले, शुक्रवार को मिलते हैं, वेरी गुड। वो मॉर्निंग या इवनिंग कौन सा समय सही रहेगा, इवनिंग, ठीक है 5-6 बजे, 6 बजे, हाँ ठीक है पक्का 6 बजे।
तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट फिक्स करना, हो सकता है इनविटेशन में आपकी जरूरत ना पड़े, लेकिन होम मीटिंग में ये बहुत जरूरत पड़ता है। और मुझे पता है दोस्तों, आज आपको ये चीज बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कैसे आप लोग कैंसिल नहीं कर पाते हैं, लोग मना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद हमेशा ध्यान रखें, जितना हो सके अपॉइंटमेंट पक्का होना चाहिए। उनको समझा दें कि उनका आपका समय बहुत कीमती है, इसे यूं ही कैंसिल नहीं होने देना है। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक पे हम लोग अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनवाइट करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत जल्दी से अपनी बातों को ना कहें, बात करते समय एक्साइटेड रहें, मोटिवेटेड रहें। इनवाइट, अब सामने इनवाइट कर रहे, देख रहे हैं ऊपर आसमान में, तो भाई काम नहीं बन पाएगा। आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। इनवाइट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करना पड़ेगा, उत्सुकता पैदा करना पड़ेगा, हमें हमेशा गर्व से बताना पड़ेगा, जिससे लोगों के अंदर, जिससे लोग को ना लगे कि आप उनके पीछे पड़े हैं। आपको गर्व के साथ बताएं, क्योंकि आप दे रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आपको प्राउड होना पड़ेगा इस बिजनेस में। आप एक चीज सोच के देखिए, जहां लॉकडाउन में सारा धरती बंद था, सब जगह पे काम नहीं हो रहा था, वहां पे इस समय में लोग लॉकडाउन के अंदर अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे थे। आज अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, 15-20 दिन अगर आप घर पे नहीं रह रहे हैं, बाहर रहते हैं, फिर भी आपके घर में इनकम आता रहता है। क्यों? ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू बिजनेस। हम लोगों का जो बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल में हमारा काम रुकता नहीं है। आपको प्लान देने नहीं आता है, फिर भी आपका काम नहीं रुका। क्यों? क्योंकि आपके सीनियर को प्लान देने आता है। तो हम लोगों का मिलने से ये बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, टेंशन फ्री होकर के बात करें। जितने भी लोगों को आप मीटिंग में बुलाएंगे, हमेशा याद रखिए, उससे 2 गुना और 3 गुना ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। 100% लोग नहीं आते हैं, 100% लोग नहीं आते, इसलिए आप कोशिश कीजिए दोस्तों की ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें। नेक्स्ट, सवाल के जवाब में एक ही सवाल दे, सवाल का जवाब नहीं दें, सवाल के बदले सवाल दें। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। इनवाइट से कहें कि आप अपने माता पिता या पति है तो पत्नी के साथ है, पत्नी है तो पति के साथ है, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। आप इनवाइट को बता दे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाया जा रहा है। करना ना करना बात का बात है, समझना बहुत बड़ा बात है भाई। ठीक है, हम लोग इस वर्ड को हमेशा यूज करते थे, करना ना करना। तो दोस्तों रास्ता तो बहुत सिंपल है, अब आपको पता चल चुका है रास्ता कैसे जाना है। और अगले वीडियो मॉडल में दोस्तों हम लोगों को ये पता चलेगा, अगले वीडियो मॉडल में, कि अब किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन था वो मैंने सारे चीजों को आपके सामने रखा है। ये हम लोगों का इनविटेशन का बेसिक पार्ट है, ये पार्ट 1 है दोस्तों। फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो ये बहुत बारीकियां हैं, कह सकते हैं कि अगर आप बेसिक अगर आपका क्लियर है दोस्तों, तो आप बहुत आसानी से बेहतर तरीके से काम कर पाइएगा। जैसे चक्का स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो गाड़ी बहुत मुश्किल से बढ़ेगा, लेकिन अगर चक्का को गोल बना दिया जाए तो क्या होगा, वो पिकअप में बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पार्ट था, ये पार्ट 1 था। आशा करते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल, और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग आपको बताएंगे फोन से कैसे इनवाइट करें। उसके बाद हम लोग आपको सामने स्ट्रेंजर को लेकर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंजर के साथ कैसे बिजनेस करना है। इनवाइट करते समय बेसिक हर चीजों को ध्यान रखें, और बेसिक लेवल पे जितने भी रिक्वायरमेंट है उन सारे रिक्वायरमेंट को आपको पूरा किया जाएगा दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है और इनविटेशन सेशन में भी जो जो चीजें बताई गई हैं उसको राइट डाउन करके बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। जितने चीजें बताई गई हैं, आज हम लोगों ने बेसिक चीजों को जाना है। तो दोस्तों इस सेशन को आज हम लोग इसी जगह पेंड करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। Once again, thank you so much.